नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर क्लासेस में। बहुत सारे बच्चों की क्यूरी आई थी कि सर आपने सेट थ्योरी पढ़ा दिया है, एनडीए तक का लेवल का पढ़ाया, लेकिन सर इसके साथ साथ हमें हमारा भी काम कर दीजिए, ठीक है ना। यानी 11वीं क्लास का भी हमें जो है सोल्यूशन दे दीजिए एनसीईआरटी का। तो हमने सोचा क्यों ना बच्चों की बात मानी जाए और 11वीं क्लास का जो 11वीं पढ़ना चाहते हैं ओनली, जिन्होंने अभी तक हमारे जो लेक्चर सेट थ्योरी के हुए हैं अगर वो देख लिए हैं, तो ये एनसीईआरटी उसके लिए एक बच्चे का खेल होगा। क्या होगा? एक बच्चे का खेल। वो इसे सोल्व नहीं करेगा, लेकिन इसे वो बच्चा सोल्व करेगा जो ओनली स्कूली ज्ञान रखता है, ओनली स्कूली स्तर पर पढ़ना चाहता है, स्कूली स्तर से आगे नहीं जाना चाहता है। उसके लिए सफिशिएंट होगा। पास आउट के लिए अपने एग्जाम दीजिए, पास हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने सोचा क्यों ना बच्चों की बात मान के एनसीईआरटी का सोल्यूशन भी तड़ातड़ कर दिया जाए। चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक, देखिए ये है 1.1 एक्सरसाइज। समय नहीं हमारे पास, इतना है तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। ठीक, टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन नहीं लेंगे बच्चे, आप किसी प्रकार की टेंशन मत लीजिए। ठीक, चलिए ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा बिंदास तरीके से सब दिख रहा है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं है। देखिए आइए सॉल्व करते हैं। ठीक, तैयार हो जाइए, आपके लिए भी लेके आ गए हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। ठीक, इसमें देखिए थोड़ा फास्ट चलना पड़े। आइए बच्चे, ठीक, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। हाँ, क्योंकि ये एक सुपरिभाषित संग्रह है भाई। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, जे अक्षर से जून जुलाई, है ना, तो ये तो पता ही है, फिक्स है, ये सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है, टेंशन नहीं लेंगे। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये सेट नहीं होगा। आपके लिए कोई और लेखक अच्छा है, मेरे लिए कोई और लेखक अच्छा है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं है। यहाँ पर हमने लिख के भी दे दिए है जिससे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, टेंशन नहीं लेंगे। द कलेक्शन ऑफ द बेस्ट 11 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, है ना, आपके लिए बेस्ट 11 खिलाड़ी कौन से हैं, यानी विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। आपके लिए कोई और है? युवराज सिंह है। अच्छा, हमारे लिए कोई और? तो हमारी ओपिनियन, राय एक समान नहीं है, आपकी सोच अलग है, अब मेरी सोच अलग है। मेरे के लिए राहुल द्रविड़ अच्छा है, आपके लिए एमएस धोनी अच्छे हैं, किसी के लिए युवराज सिंह अच्छा है, तो ये राय एक नहीं होगी, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं, तो ये सेट नहीं होगा, ये भी नहीं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपके क्लास में जितने भी बालक बैठे हैं उनका कलेक्शन, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वो सबके लिए वही बालक होंगे। आप अपने चाचा को, दाऊ को, किसी को दिखाइए, वो जो आपके क्लास में जो बालक बैठे हैं वो सबके लिए होंगे, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये वेल डिफाइंड समुच्चय नहीं है, यहाँ पर गलत दिया गया है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यहाँ पर गलत दिया गया है, इसे सही करिए। कौन है टाइपिस्ट? हटाइए इसे। समुच्चय है, समुच्चय है, ये समुच्चय है। ठीक, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्या सभी जानते हैं, 100 से कम प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 99 तक, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये समुच्चय नहीं है। कौन है भाई? कौन है ये? सब गलत लिखे बैठा है। ठीक है, ये सेट, चलिए ठीक है, तो इसे देख लीजिए, ये समुच्चय है, ये समुच्चय है, ये यहाँ पर सब गलत है, ये किसने लिखा भाई? ठीक, तो ये समुच्चय है। इधर ध्यान मत दीजिए, इधर ध्यान मत दीजिए, ये सब गलत है। ठीक, इस पे ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल देना नहीं ध्यान इस पे। ठीक, इस पे ध्यान नहीं देना है बेटा। ठीक, इसे हटा दीजिए, ठीक है ना, इधर दीजिएगा ध्यान, इस पे ध्यान नहीं देना है ना, इस पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ जो लिखा हुआ उसे देखिए, जो हम आपको बताते चल रहे हैं उस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो 100 से कम ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये सेट है। ठीक है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा जितने उपन्यास लिखे गए हैं वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, वही आप पढ़ेंगे, वही हम पढ़ेंगे, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये वेल डिफाइंड, ये भी सेट है। ये है, ये नहीं, ये नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या है? सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, वो तो सभी के लिए है ना, तो वो तो सभी के लिए सभी सम। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, जो क्वेश्चन आपके लिए आएंगे वो आपके साथ जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में वो उसके लिए आएंगे, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सिर्फ 2 नहीं थे, एक ये नहीं था और एक ये नहीं था, बाकी सभी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है वो सेट है, बस यही था। हो चुके हैं ना। चलिए नेक्स्ट बढ़िए भाई, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, लेट द 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, इंसर्ट द, ठीक है, रिक्त स्थानों उपयुक्त, यानी यहाँ पर ये बिलोंग भरना है, नोट बिलोंग भरना है, ये बिलोंग और नोट बिलोंग, ये साइन भरने हैं आपको।
तो इस सेट के अंदर देखो 5 आ रहा है, हाँ 5 आ रहा है तो ये बिलोंग कर रहा है। 8 आ रहा है इसके अंदर, नहीं आ रहा तो ये डज नॉट बिलोंग, ये डज नॉट बिलोंग, ये नहीं आ रहा। जो नहीं आता उसके लिए ये साइन बनाते हैं, उसके लिए ये साइन बनाते हैं, ये नहीं के लिए होता, नहीं है। और ये जो बिलोंग बनाते हैं ये वाला साइन बनाते हैं, ये है, ये एलिमेंट में है। ये 0 है इसमें कहीं 0 है, नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, डज नॉट बिलोंग। 4 है इसमें, हाँ सर है 4, तो ये क्या हो जाएगा बिलोंग, और इसमें 2 है, हाँ सर है 2, तो ये बिलोंग हो जाएगा। 10 है इसमें, सर नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसमें बिलोंग और डज नॉट बिलोंग भरना था, हमने यहाँ पर भर दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों को नहीं होगी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इसमें सिर्फ ये भरना था, ये जो सेट दिया था इसके अंदर एक एलिमेंट 2 3 4 ये एलिमेंट है, 6 तक है, तो 5 इसमें आ रहा तो ये बिलोंग कर रहा है। जो आता है उसको ऐसे लगाते हैं, यानी ए में ये 5 आ रहा था, समझ रहे। इस प्रकार ये आप जानते होंगे, ये 4 ए में आ रहा था, ये इसमें नहीं आ रहा था। ए साइड है इसमें 8 कहाँ आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये डज नॉट, यानी डज नॉट मतलब इस प्रकार बढ़ते हैं। करेक्ट, आगे बढ़िए। इस पे ज्यादा टेंशन ध्यान नहीं लगाएंगे, ज्यादा टेंशन ध्यान नहीं लगाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, हाँ सर दिख तो रहा है, बट कम कम दिख रहा है, कोई बात नहीं, कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है ना। चलिए, एक सेट दिया, x एक पूर्णांक है और -3 से 7 के बीच है, तो इसे किस फॉर्म में लिखना, रोस्टर रूप में लिखिए। भाई रोस्टर रूप में लिख देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, रोस्टर रूप में लिखने में कोई परेशानी तो है नहीं। ये दिया गया a बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक जो कि -3 से 7 के बीच है, -3 से 7 के बीच है। ओ सॉरी, नहीं दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम कर रहा है बेटा, ये दिख ही नहीं रहा है ना। अच्छा, इसकी समस्या को कैसे दूर किया जाए, ये बहुत बड़ा रीजन है ना। अच्छा चलिए भाई, समस्या को दूर किया जाए। चलिए, ए बराबर सेट है x सच दैट x एक पूर्णांक है, x जो है वो -3 से 7 के बीच है। अब देख रहा है ना आपको, हाँ -3 से 7 के बीच में x एक पूर्णांक है। तो वेरी इजी, रोस्टर रूम में लिखना है, लिख लीजिएगा। रोस्टर रूम में आप आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखना होगा, a बराबर रोस्टर रूम में, तो -3 और 7 के बीच में हमें पूर्णांक लेने हैं। ये नंबर लाइन आप जानते हैं, ये 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है। यहाँ पर -1 -2 -3, इसके बीच में लेना है 7 तक, ये लेना है यहाँ तक। ये ऐड नहीं करने हैं, ये दोनों 3 और 7 ऐड नहीं करके बीच के नंबर लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं इक्वल लगा है, यहाँ पर कहीं इक्वल लगा है, सॉरी यहाँ पर कहीं इक्वल लगा है, नहीं लगा ना, तो इनके बीच लेने होंगे। इनके बीच क्या आ रहा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये आ रहे हैं इनके बीच। लीजिए आराम से, इनके बीच में ये नंबर्स आ रहे हैं जो हमने आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखवाया था, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, अगर इसमें सही समझ में नहीं आया तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम सिखा दे रहे हैं। इस पे सिखा दें क्वेश्चन नंबर। भाई अभी जो क्वेश्चन था वो क्या था, देखिए भाई अभी जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार था। जो ए दिया गया था, एक सेट x सच दैट x एक पूर्णांक है, कहां से कहां तक, x जो है वो -3 से 7 तक है। ये देखिए, अब दिख रहा होगा आपको, है ना, अब दिख रहा है, सही है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना था ना, रोस्टर फॉर्म में, इसमें लिखना था रोस्टर रूम में लिखिए, तो आसान है रोस्टर रूम में लिखना। चलिए, ये -3 से 7 के बीच में है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, यही तो पूर्णांक आते हैं ना इनके बीच में, इन दोनों के बीच में यही तो पूर्णांक आते हैं। 3 को लेना नहीं है, 7 को लेना नहीं, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं लगा है, यहाँ पर कहीं इक्वल लगा दिखाई दे रहा है, इसलिए ना तो 3 को लेंगे ना 7 को लेंगे, इनके बीच के नंबर लेंगे जो कि यहाँ पर ये ले लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब टेंशन मत लीजिए, अब तो समझ में आ गया ना, अब तो टेंशन आपकी खत्म हो गई बेटा, अब तो टेंशन खत्म हो गई। टेंशन बहुत डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो हमारी सेट थ्योरी को देखिए जाके, वहां पर डिटेल में मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक, आइएगा
एक्स इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटा नेचुरल नंबर लीजिएगा। एक, एक, दो, तीन, चार, पांच। आंसर आ गया, आंसर आ गया। टेबुलर फॉर्म में लिखना था, टेबुलर किस में, रोस्टर रूम में लिखना था। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, दोनों तरफ करली ब्रेसेस बनाइए। अब x 6 से कम प्राकृत संख्याएं, तो 1 है कम, 2 है कम, 3 है कम, 4 है कम, 5 है कम, बस यही आंसर। इस करली ब्रेसेस के अंदर वो एलिमेंट रख दीजिएगा। इजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भाई साहब, देखिए क्वेश्चन सोल्व करिए बच्चे, क्वेश्चन सोल्व करिए। x दो अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit of 8 लेना है। तो चलो आंसर निकालते हैं। रोस्टर रूम में है ना, रोस्टर। देखो 8 होना चाहिए, ऐसी नेचुरल नंबर लेने हैं जिनके अंकों का योग 8 होना चाहिए। तो पहले 17, 7, 1, 8। अब इसका उल्टा भी हो जाएगा, 71, ये भी हो जाएगा। 17, 71, इसके बाद 6, 2 हो जाएगा। अच्छा एक तरफ से चलते हैं ना, एक तरफ से चलते हैं। 11, 11, 12, 2 अंकीय संख्या होनी चाहिए। एक्स इज ए 2-digit नंबर, 2-digit नेचुरल नंबर, यानी 2 अंक का एक नेचुरल नंबर होना चाहिए जिनके अंकों का योग 8 हो। ऐसे हमें एलिमेंट लेने हैं, रोस्टर रूम में लिखना है। इजी हो जाएगा। 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 17। 17 का उल्टा भी ले सकते हैं, 7, 1, ये भी मान्य होगा, ये भी मान्य होगा। 17 के बाद 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 25 होगा, 25 होगा, क्योंकि 5, 2, 7 नहीं होगा, 25, 26 होगा, क्योंकि 6, 2, 8। ऐसे नंबर लेने हैं जिनके अंकों का योग 8 हो। 6, 2, 8, यानी 6 + 2, 8, 8, तो काम हो गया। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, 26 का उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि 17 था, फिर 7, 1 था, फिर 26 था, तो फिर 6, 2 भी हो सकता है। फिर और हो सकते हैं, जैसे 26 के बाद 27 होता है, 28 नहीं होगा, 29 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 31 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 होगा क्या? 5, 3, 8, 35 हो सकता है। तो 35 का उल्टा 3, 5 भी हो सकता है। 5, 3, 8 समझ सकते हैं। 36 होगा नहीं होगा, 37 होगा नहीं होगा, 38 होगा, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 46। तो 35 के बाद क्या आएगा बेटा? 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 होगा, 44। तो इसका उल्टा नहीं हम रख सकते, 44 का उल्टा नहीं रख सकते। क्यों? देखिए 44 का उल्टा 44 ही होता है ना, तो इसका उल्टा हम नहीं रख सकते क्योंकि सेम हो जाएंगे, और सेट के अंदर सेम एलिमेंट अलाउ नहीं होते हैं, तो ये नहीं रख सकते है ना। तो 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। कितने? 53। कितने? 53। और फिर 53 का उल्टा क्या होगा? 35। तो 35 हुआ तो नहीं, हो गया है। 35, 53 का उल्टा क्या होगा? 3 और 5, 35 हो चुका है। 35 2 बार क्यों लिखा है मैंने भाई? ये जो है 35 2 बार किस लिए लिखा गया है, ये बात समझ में नहीं आ रही मेरे। ये 35 2 बार किस लिए लिखा गया है? पांच 3 53 हो गया ना,
53 तो हो गया, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62 भी हो गया, उल्टा भी हो गया। और देखिए भाई क्या होगा, और होगा 0, 80, क्या होगा 80 और 0, 8, ये एक अंक क्या हो गया, इसका उल्टा नहीं लिख सकते। 80 तो 2 अंकीय संख्या है, लेकिन इसका उल्टा करेंगे तो 0, 8 वो 2 अंकीय नहीं मानी जाएगी। तो ये हो गए। और देख लीजिए कुछ है और हो तो उसके अंदर लिख दीजिएगा, और अगर हो तो इसके अंदर लिख दीजिएगा, आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है, 17 हुआ, 71, ये और ये और ये। और देख लीजिए अगर है तो इसके अंदर लिखिएगा, 2 अंकीय संख्या होनी चाहिए, उनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। बस इसी तरीके से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 17 हो गया, 4, 2, 6, 4, 2, 6, 8 होने चाहिए ना, 4, 4, 8, वो भी हो चुका है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं इसके अंदर और भी चीजें हैं तो उन्हें रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, ठीक है, इतनी संख्या है और नहीं है। ठीक है, तो ये होता है, ये इसका क्वेश्चन आंसर आ गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूम में लिखिए, लिख दीजिए, आ जाइए। देखो यहां पर क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। ये संख्या 60 की भाजक है, इसे देख लीजिए। ठीक है, ये संख्या 60 की भाजक है, तो इसे आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अब एलिमेंट आपको अंदर रखने होंगे। देखो x इज ए प्राइम नंबर, ठीक है, एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, एंड ए डिवाइजर ऑफ 60। ठीक है, तो यहां पर क्या करना होगा, 1 होगा, ठीक, 2 होगा, ठीक है ना, 3 होगा, और फिर 3 के बाद 4 होगा, 4, ठीक, और फिर 5, ठीक, 5 के बाद 6, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, फिर ठीक 12, फिर 13 नहीं होगा, 14, 15, ठीक, 16, 17, 18, 19, 20, 21, फिर यहां पर सीधा 20। ठीक है, 20 के बाद फिर देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, फिर चले जाइए, 40 तक नहीं होगा। ठीक है, 40, फिर डायरेक्ट 50 के बाद नहीं होगा, फिर सीधा 60 होगा। ये चीज है। ठीक है, तो ये किस रूम में था, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में था, जिसे हमने किस रूम में लिखा, रोस्टर फॉर्म में लिखा। तो काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट चलिए, ये देखिए, ठीक, ये जो आपको अक्षर दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, TRI, GONOMETRY, ये जो दिया गया है, ये कुछ भी हो, है ना। तो ये जो अक्षर आपको दिए गए हैं, इन्हें आपको रोस्टर रूम में लिखना है। तो रोस्टर रूम में लिखने के लिए क्या होता है, सबसे पहले 2 ब्रेसेस बनाइए। ठीक है, ये बना लिए हमने करली ब्रेसेस, कोई सेट मान लीजिए, ए मान लीजिए इसे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो टी एक बार आया तो एक बार आप रखिए, ठीक है ना। इसके बाद देखो आर है, एक बार है या 2 बार है, टी देखो 2 बार है। सबसे पहले यहां पर देखने की कोशिश करिए, टी एक बार ये है और एक बार टी ये है। तो सेट के अंदर कोई भी चीज 2 बार नहीं रखी जाती है ना। टी 2 बार है लेकिन उसको एक बार ही रखेंगे, तो यहां पर क्या आएगा, टी। ठीक, इसके बाद आर देखिए, आर एक ये है, और देखिए आर, एक आर ये है, ठीक है ना। तो एक आर ये है और एक ये है, तो इसको भी एक बार ही रखा जाएगा। ठीक, इसको भी एक बार रखा जाएगा, 2 बार नहीं रखा जाएगा। अब आर के बाद देखिए, अब आई कितनी बार है, आई एक बार है, तो इसे आई रख दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आई के बाद देखिए जी भी एक बार है, तो यहां पर जी रखिए। ठीक, आगे बढ़िए। ओ देखिए, ओ 2 बार है, एक ये है और एक ये है, लेकिन आपको एक बार ही रखना है। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट एक बार ही आता है, तो ओ। एम देखिए, एम इसमें है कहीं नहीं है, तो एक बार है तो एक बार रख लीजिए एम। ई देखिए, ई एक बार है तो एक बार आप ई रखिए। ठीक, टी देखिए, टी तो हो चुका है।
आर की आर भी हो चुका है, बाई बाई गई है तो बाई रखनी, बस ये हो गया आपका आंसर। समझ रहे मेरी बात? तो जो भी आपको शब्द दिए गए हैं, अक्षर दिए गए हैं, जो भी दिया गया, अगर उसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो उसके अंदर ये देखना पड़ता है कोई भी अक्षर दो बार ना आए। ठीक, कोई भी अक्षर दो बार ना आए, दो बार ना आए, बस यही देखना होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए। ठीक, इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करिए। समुच्चय f इक्वल टू एक्स सच दैट बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। वेरी सिंपल, अभी इसी तरीके का क्वेश्चन था ना। ये जो f था इसको हमें किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले दो बनाइए, करली ब्रेसेस बना लिए। अब जो शब्द दिया गया है उसमें जो अक्षर दिए गए हैं वो रिपीट ना हो, तो सबसे पहले देखिए बी यहाँ पर है, बी एक बार है ना, ये तो एक बार बी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ई देखिए, ई एक ये है और एक ये, फिर भी एक ही बार लिखना है ना। टी एक ये फिर भी एक ही बार लिखना है, और एक बार लिखना है, बस खत्म। समझ रहे? काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इन्हें आप स्वयं कर सकते हैं, हमारी जरूरत भी इनमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, एक्सप्रेस द सेट 3, 6, 9, ठीक है, इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको किस फॉर्म में लिखना है इस चीज को आप समझिएगा। समुच्चय 3, 6, 9, 12 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब ये रोस्टर फॉर्म में दिया गया, ये जो क्वेश्चन दिया गया ये आपको रोस्टर फॉर्म में दिया गया। किसमें दिया गया? रोस्टर फॉर्म में। क्या दिया गया? 3, 6, ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में आपको दिया गया। अब आपको लिखना किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म आप जानते हैं, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है, ये जो भी एलिमेंट है, इन सारे एलिमेंट को आप क्या करिए? इन सारे एलिमेंट को आप x मान लीजिए। मान लिया x, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ये होता है जो भी एलिमेंट आपको दिए गए हैं करली ब्रेसेस के अंदर, उन सारे एलिमेंट को x मानिए, फिर लगाइए सच दैट। इसका मतलब होता है इस प्रकार, यानी इसके बारे में बताया जाता है। जो आपने इन सारे एलिमेंट को x माना है तो दूसरा इंसान कैसे समझे कि x है क्या, तो इसके बारे में बताया जाता है ना। तो क्या बताया जाएगा? इसकी प्रॉपर्टी बताई जाएगी। इनकी प्रॉपर्टी बताइए क्या है, अब समझिए बात को। अब ये 3 है, ये 6, ये 9, ये 12, ये बात है, आप समझिए। 3, इसके बाद क्या है? 3, फिर 6, फिर 9 और फिर 12। अब आप समझने की कोशिश करिए, ये हैं एलिमेंट, तो उन्हें आप कैसे बताओगे कि ये x क्या हो सकता है? समझिएगा, ये देखिए यहाँ पर 3 है, 3 में 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 3 आया। 2 से किया तो कितना आया? 6 आया। मेरा कहने का मतलब ये है, आप देख सकते हैं ये 3 के मल्टीपल हैं, ये जो अंदर है। देखिए 3 है तो 3 का मतलब कैसे हुआ होगा? 3 गुणे 1 हुआ होगा, तब 3 हुआ होगा। 6 कैसे आया होगा? 3 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 6 आया होगा। 9 कैसे आया होगा? 3 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ये 9 आया होगा। इसके बाद 9 कैसे, यहाँ पर 12 कैसे आया होगा? 3 में 4 का गुणा हुआ होगा। तो आप एक बात देखने की कोशिश करिए, यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये किन नंबरों से हो रहा है, इसे आप देखिए। ये नंबर्स जो है इनका मल्टीप्लाई जो हो रहा है ये किन नंबरों से मल्टीप्लाई हो रहा है? आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, तो किससे हो रहा? 1, 2, 3, 4। तो ये नेचुरल नंबर है ना। कैसे है? नेचुरल नंबर मतलब होता है प्राकृत संख्या। तो ये कैसे नंबर है? प्राकृत संख्या है जिनसे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप यही बताना है, यानी 3n, n मतलब नेचुरल नंबर, तो आपको 3n के फॉर्म में वहां पर या x के फॉर्म में या n के फॉर्म में लिख देना है। कैसे? देखिएगा, x के बारे में बताना है ना, तो x इक्वल टू 3n। अब वो समझ नहीं पाएगा कि n कहां से कहां तक है, वो n क्या है, तो आपको बताना है n क्या है। तो n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। अब वो समझ जाएगा n जो है वो नेचुरल नंबर है, यानी 1 रखेंगे 3 आएगा, 2 रखेंगे 6 आएगा, इस प्रकार 3 रखेंगे 9 आएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। लेकिन अब तो वो अनंत तक रखता जाएगा, तो उसकी लिमिटेशन भी बना दीजिएगा। क्या बनाना है आपको? लिमिट भी बनानी है, कहां से कहां तक आपको जाना है, ये भी आपको देखना है, वरना वो तो समझ ही नहीं पाएगा, आगे तक चला जाएगा। तो उसे ये बताइए हमें कहां तक रखना है। देखो कहां तक? 4 तक रखना होगा ना, तभी तो 4 तिया 12 हो जाएगा पूरा। तो 4 तक रखना होगा, तो यहाँ पर n जो है वो कहां से कहां तक रखना होगा वो आपको उसे बता दीजिएगा। तो 4 तक रखना होगा, तो 4 ये लिखने का तरीका सीख लीजिए। यहाँ तक तो सभी बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। वो बता देते हैं कि x क्या होगा? x 3n, यानी 3 का मल्टीपल होगा।
n क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। 4 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, इस प्रकार रखेंगे। तो उन्हें ऐसे बताइए। सबसे पहले n लिखिए यहाँ पर, n, ठीक, n लिखा। अब यहाँ पर 1 लिखिए और इसके बाद कहां तक जाना है? 4 तक, यहां तक लिखिए, ठीक। अब उसे आपको बताना इस प्रकार, ये, ठीक। यानी जो n है आपकी, ये समझिएगा, n जो ये n है ना, n वो या तो 1 ले सकते हैं, और 1 से 1 या 4 लिख सकते। यहाँ पर 1 और 4 इंक्लूडेड है, और 1 4 के बीच के नंबर नेचुरल नंबर भी इंक्लूडेड है। वो समझ जाएगा n नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 तक जाना है, 4 के इधर नहीं जा सकते, ठीक है ना। n जो है वो देख सकते हैं 4 से इधर नहीं जा सकते हैं, n जो है वो 4 से छोटा या 4 के बराबर रहेगा। तो ये डाटा लिख के आपको देना है। बाकी और भी तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार आपको इसको लिखना है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में ये हमने क्वेश्चन लिख दिया है। काफी आसान क्वेश्चन था, आप समझ सकते हैं। ये डाटा थोड़ा समझना है, ये, ठीक। ये कैसे डाटा लिखते हैं, कोई टास्क बड़ा नहीं है। 1 से 4 तक लेना है तो 1 और 4 लिखिए और n लगाइए, और इस प्रकार यहाँ पर। इसका मतलब जो है n जो है 1 लिख सकते हैं, या 1 से छोटे नंबर नहीं, 1 से छोटे नहीं, 1 से आगे के लिए नंबर लेंगे। 1 2 3 4, 4 से आगे नहीं जा सकते। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 और 4, इस प्रकार ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका आसानी तरीके से हो गया। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करके देखिए, अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट में बता दें, है ना। बहुत से उपाय होते हैं जिन्हें आप सोल्व करने की कोशिश। ये देखिए, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूम में व्यक्त कीजिए। ये बहुत सारे क्वेश्चन है ना, इससे पहले ये क्वेश्चन हो चुका, उसी तरीके के ये क्वेश्चन दिए गए हैं। देख लीजिए, इनको भी सोल्व करने की कोशिश करिए। ये रोस्टर रूम में तो दिए गए हैं ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपको करने होंगे। किसमें करने होंगे? रोस्टर रूम में व्यक्त कीजिए। सेट बिल्डर फॉर्म में या प्रॉपर्टी मेथड, ठीक। सेट बिल्डर फॉर्म, यहां पर गलत टाइपिंग है, ये बात आप समझ लीजिएगा। चलिए, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक। रोस्टर फॉर्म ये गलत लिखा हुआ है, इसे सही कर लीजिएगा, ठीक। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, समझ रहे? समुच्चय निर्माण विधि में आपको करना है। ये क्वेश्चन दिए गए, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिएगा भाई, लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया, इसका नाम ए मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए क्या है? 2 4 8, इसके बाद 16 और 32, ठीक। देख लीजिए, ठीक। चलिए, ये जो रोस्टर फॉर्म में जो क्वेश्चन दिया गया है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, समझ रहे? यानी समुच्चय निर्माण विधि में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, सेम उसी स्टाइल में है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। अब समझिए, जैसे आप देख सकते हैं, थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है। 2 4 8 16 32, इतना आप जानते हैं कि अगर 2 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा? 2, जानते। 2 की पावर 2 करेंगे कितना आएगा? 4। 2 की पावर 3 करेंगे कितना आएगा? 8, समझ सकते हैं। 2 की पावर 4 करेंगे कितना आएगा? 16। 2 की पावर 5 करेंगे कितना आएगा? 32, समझ सकते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो प्रैक्टिस करके आपको ये चीजें आ जाएंगी, है ना। तो हमें तो ये पता है कि ये पावर हो रही इंक्रीज, 1 पावर 2 की, 1 पावर 2 की, 2 पावर 2 की, 3 पावर 2 की, 4 पावर 2 की, 5 पावर, हमें तो पता है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है। लेकिन आप कैसे समझेंगे? आप इसकी प्रैक्टिस करिए तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये देखो, 2 आया, 4 आया, 8 आया, यहाँ पर 16 आया, यहाँ पर 32 आया, आप समझ सकते हैं। देखो, ये बेस तो सेम रहा है, बेस सेम चल रहा है, ये बेस है ना 2, ये तो सेम चल रहा है, लेकिन पावर इंक्रीज हो रही है, पावर इंक्रीज हो रही है। बेस यहाँ भी सेम है, पावर इंक्रीज हो रही है, बेस यहाँ भी सेम है, बेस यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो बेस आप सेम रखिएगा। पहले समझिए, यहाँ पर ये सेट है। सबसे पहले क्या करना है, समझिए। यहाँ पर ए इक्वल टू एक्स मानिए, सारे एलिमेंट को सबसे पहले एक्स मानिएगा। क्या मानना? एक्स। अब आप उसे कैसे समझाएंगे कि एक्स ये है क्या, हम कैसे जाने? तो उसके लिए लगाते हैं सच दैट, इसकी प्रॉपर्टी बताइए। तो आप देख सकते हैं 2 2 2 2 2, पावर 1 2 3 4 5, ये जो पावर चल रही है वो नेचुरल नंबर चल रहा है ना भाई। पावर क्या चल रही है? 1 2
3 4 5 पावर नेचुरल नंबर चल रहा है, तो इसे आप कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? कैसे, देखिए इधर x बराबर जो होगा, x बराबर जो होगा वो क्या होगा? x बराबर जो होगा वो 2 की पावर n, ठीक। x जो होगा, x बराबर 2 की पावर n से x निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे समझेगा n क्या है? तो उसे बताना होगा n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। अब वो समझ गया जो n है वो नेचुरल नंबर यानी 1 से चलेगा, तो वो 2 की पावर 1 रखेगा तो x बराबर 2 आ जाएगा जो कि ऊपर उपस्थित है। अब वो n बराबर 2 रखेगा तो 2 दूनी 4, तो x बराबर 2 आ जाएगा जो कि x बराबर 4 आ जाएगा जो कि ऊपर उपस्थित है। फिर वो नेचुरल नंबर 3 रखेगा तो 2 की पावर 3 रखेगा तो x बराबर 2 की पावर 3 मतलब 8 जो कि ऊपर उपस्थित है। सारे उपस्थित आएंगे लेकिन वो तो अनंत तक रखता रहेगा ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक रखता रहेगा, उसे पता ही नहीं। तो इसे जो नेचुरल नंबर है ना, ये जो n है इसको फिक्स कर दीजिएगा कि इतना ही रहेगा, आप अनंत तक नहीं रख सकते हैं। देखिए कैसे ये चीज करना हो, देखिए यही लिखना जरूरी होता है। जो चीज हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं ना, यहाँ पर जो चीज समझा रहे हैं यही तो बच्चे नहीं लिख पाते हैं ना। देखिए कैसे लिखना होगा, समझिए बात को। देखिए अब ये चीज लिखने के लिए नेचुरल नंबर हमें कहां तक लेने हैं? 5 तक लेने हैं। ये चीज हम यहां से समझ चुके हैं। तो नेचुरल नंबर 5 तक लेने हैं, तो अभी तो हमने लिखा ही था 5 तक लेना है, तो ऐसे कर सकते हैं। 1 लीजिए, क्या है इसमें? दुनिया जानती है कि अगर ये जो n है ये नेचुरल नंबर है, 1 से 5 तक है, यहाँ पर इक्वल लगा, यहाँ पर इक्वल लगा, यानी 1 से 5 तक के तो नेचुरल नंबर होंगे ही होंगे। 1 भी उपस्थित होगा, 5 भी, यानी 1 2 3 4 5, बस खत्म। इसमें क्या ये वाला सीन है ना, कितना आसान सीन है, देख लीजिए, बस गाड़ी खत्म। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे पढ़ते हैं। चलिए करिए सोल्व। चलिए ये देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। चलिए भाई देखिए ये भी क्वेश्चन, ठीक, देखने की कोशिश करिए। जैसे ये कोई एक सेट है 5 25 125 625, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक। कैसे सर? देखिए ये सब प्रैक्टिस का खेल होता है, मैथ जो है वो प्रैक्टिस ही खेल है। अगर मैथ में हम प्रैक्टिस ना करें या कोई भी सर प्रैक्टिस ना करे तो वो भी भूल जाएंगे, इसमें कोई नंबरी नहीं होती सर ये आप कैसे जान लेते हैं। ये सब प्रैक्टिस का खेल है। आपको दिख रहा होगा 5 का मतलब 5 की पावर 1 5, 25 का मतलब 5 की पावर 2, अभी यही तो खेल हो रहा था ना 2 में। 5 की पावर इसका मतलब क्या हो रहा? 25, 5 के 3 का मतलब क्या होता है? 125, और 5 पे 4 का मतलब क्या होता है? 625। देख लीजिए 1 2 3 4 625, ठीक। तो सर अभी आपने हमें ये बात बताई थी कि बेस इसका भी सेम है 5 5 5 5, ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4, तो सेम तरीके से हो जाएगा। चलिए करिए। तो इन सभी एलिमेंट को इनको x नाम दीजिएगा, सच दैट x किस प्रकार है? x इक्वल टू 2 की वो सॉरी आपकी 5 की पावर होगा, क्या होगा? 5 की पावर n। चलो सर ठीक है। अब 5 बताइए क्या है सर? n बताइए क्या है? n जो है वो है नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, प्राकृत संख्या। लेकिन लिमिट बताइए सर। अरे प्राकृत संख्याएं तो बहुत सारी होती हैं, लिमिट बताइए क्या होगी? तो इसकी लिमिट वही है, कहां तक लेना है? 4 तक लेना है। तो वेरी इजी, देखिए n जो है वो कहां से कहां तक लेना है, आप देख सकते हैं। कहां से कहां तक लेना है? n जो लेना है वो 1 से, और कहां तक लेना है? 4 तक का ना, 4, ठीक ठीक, आसान। उसमें क्या, बार बार यही तो चीज आ रही है, देख लीजिए कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। 1 लेंगे 2 लेंगे, आप कहेंगे सर 1.2 नहीं लेंगे। भाई आप अभी सर बोल रहे हैं कि 1 और 4 के बीच के नंबर लेने हैं। हाँ 1 और 4 के बीच के नंबर लेने हैं, लेकिन ये तो देखिए n क्या है? क्या है सर? n नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो 1.2 नेचुरल नंबर कहाँ है भाई? ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 तक नहीं जाएंगे, 4 और 1 के बीच में रहेंगे, और 4 भी लेंगे 1 भी लेंगे, क्योंकि इक्वल और इक्वल लगा है। चलिए नेक्स्ट, ज्यादा दिमाग लगाना है तो आप प्रैक्टिस करिए, और उससे भी ज्यादा जानना है तो आप यहाँ आ सकते हैं, ठीक है ना, समझ सकते हैं। चलिए भाई,
ये क्वेश्चन था। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए, ये देखिए क्वेश्चन। ठीक, ये भी क्वेश्चन आसान है, कोई हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है। देखिए ये किस में चेंज करना, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। ये ए मान लीजिए, क्या दिया गया सर, 2 4 6 डॉट 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 अनंत तक। कहाँ तक है सर, ये अनंत तक है। ठीक है सर, तो सर ये दो इसे सोल्व करते हैं, ये आसान है, इसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, देखिए इन सभी एलिमेंट को क्या मानिए, x, सच दैट x किस प्रकार है, x इक्वल टू x बराबर कैसे होगा, 2n यानी 2 के मल्टीपल है। कैसे, 2 गुणे 1 2, 2 गुणे 2 4 और 2 गुणे 3 6, इस प्रकार ये चलता रहेगा। तो 2 के मल्टीपल है। ठीक है, तो ये जो n है सर, ये बता दीजिए इनको क्या है। n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, प्राकृत संख्या में। लेकिन सर कहाँ तक, अनंत तक। इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें कोई लिमिट नहीं। सर कैसे, देखो ना यहाँ अनंत तक जा रहा है ना, तो हमने भी अनंत तक, बात खत्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आसान है तो इसे आसानी से करिए, ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। चलिए ये देखिए क्वेश्चन, ये भी उसी प्रकार का कर सकते हैं आप। 1 4 9 100 को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए करिए भाई, इसको बनाइए। ठीक है, बनाइए इसको। देखिए ये सारे एलिमेंट हैं। आप समझिए ये एलिमेंट सर क्या कर रहे हैं, ये एलिमेंट कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 5 6 7 8 9 ऐसे तक। कहाँ तक सर, कहाँ तक गया, 100 किसका वर्ग होगा, 10 का। जी चलिए, इसका मतलब क्या होगा, देखिए जैसे ये सेट दिया गया, ए सेट दिया गया 1 4 9 डॉट 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 100 तक। देखिए सबसे पहले ये सेट आपको दिया गया, ठीक है, ये सेट आपको दिया गया है। ठीक, चलिए अब आप देख सकते हैं ये नेचुरल नंबर का वर्ग है, ये नेचुरल नंबर के वर्ग हैं, समझ सकते हैं। ठीक, तो चलिए, तो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में सर कैसे लिखेंगे, इसको x मानिए, सभी को, सारे एलिमेंट को x मान लीजिएगा। अब x क्या है इन्हें बताइएगा। x जो है, x बराबर आएगा n स्क्वायर। x बराबर, x कैसे प्राप्त करी जा सकती है, x को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वो किया जा सकता है n स्क्वायर। समझ सकते हैं, n स्क्वायर का मतलब क्या होता है, n एक नेचुरल नंबर है। यहां पर हम बता दे रहे हैं, x जो है वो, सॉरी n जो है ये n है, x नहीं है, x मत से समझना, ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। आपके लिए सब व्यवस्थाएं चौकस रखनी पड़ती हैं, है ना, छोटे बच्चे हो। देखिए n जो है ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, ये ठीक है सर। लेकिन कहां से कहां तक, लिमिट बताइए सर। चलिए लिमिट है, ये देखो 1 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, तो 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, 1 और इधर लिखिए 10। ओके, यहाँ पर n और इस प्रकार, बात खत्म। बार बार वही चीजें आ रही ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और लास्ट में 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अगर आप नेचुरल नंबर लेना चाहते हो तो 1 से 10 तक ले सकते हैं और आपका ये बन जाएगा। अगर इससे आप इसमें जाना चाहते हैं, इसमें, तो भी चले जाओगे। आपको पता है x कैसे निकाली जाएगी, x बराबर n स्क्वायर। n क्या है, नेचुरल नंबर, और कहां से कहां तक, 1 से 10 तक। 1 लेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 लेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 लेंगे 3 का स्क्वायर 9। इस पर ये डाटा चलता रहेगा, 100 तक पहुंच जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय बर्बाद मत करिए। यहाँ पर देखिए 5, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव यानी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। चलिए भाई, ये जो दिया गया है ये क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया। किसमें दे दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया। सेट बिल्डर फॉर्म समझते हैं ना, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि समझ रहे। थोड़ी इंग्लिश के भी सीखने की कोशिश करिए, इंग्लिश के टर्म सीखने की कोशिश करिए, फायदा आपको हमेशा इसका रहेगा, ठीक है, वरना कोई भी फायदा नहीं होगा। तो x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ऑड का मतलब क्या होता है, विषम प्राकृत संख्याएं। लिख दीजिए इसमें क्या है, तो लिखिए भाई, x क्या है, x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो सर विषम प्राकृत संख्या आसानी से लिख सकते हैं, 1, ये विषम, ये देखिए विषम है या सम है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, आप लोग बताइए 1 जो है, 1 ये ओड है या इवन है, बताइए। यानी ये विषम है
या सम है? बताइए, सभी जानते होंगे ये सम है या विषम है, सारे जानते होंगे। लेकिन अगर इसमें से वीडियो जो भी लोग देखें, एक दो बच्चा ऐसा जरूर होगा जिसे ओड इवन का ज्ञान नहीं होगा, एक दो तो ऐसा निकलता है, ये बात समझ लीजिएगा। हालांकि सभी जानते होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ठीक, तो यहां पर क्या होगा 1, इसके बाद एक विषम प्राकृत संख्या है, 1 के बाद क्या आएगी 3 आएगी, 3 के बाद क्या आएगी 5 आएगी, ऐसे यहां तक डॉट यहां चलता रहेगा, ठीक, चलता रहेगा अनंत तक, क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दी गई है, तो अनंत तक ये चलती रहेगी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए। ये देखिए, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों शब्दों को सूचीबद्ध कीजिए, ये भी आप लिख सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप देख के डर रहे होंगे ना, ये जो लिखा है इसे हम सही से आपको बता दे रहे हैं। ये जो सेट दिया गया है, ये जो सेट है ये कैसा सेट है, देखिए x such that x is an इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। और कहां से कहां तक है ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी ना। ये जो है वो है 1/2 से 9/2 तक। इनके बीच के आपको क्या लेने हैं, पूर्णांक लेने हैं। तो अगर इस डाटा को आप नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ लीजिए, इसका मतलब 0.5 होता है, इसका मतलब 0.5 होता है। यहां पर नंबर लाइन बना लीजिए ऐसे, ठीक, हाँ 0 1 2 3 4, आगे और बढ़िए 5, इधर 1 2 3, सही है। चलिए अब समझिए बात। अब देखिए यहां पर ये जो साइन लगा है, ये जो साइन लगा है इसके साथ इक्वल है इक्वल नहीं है, इसके साथ इक्वल है नहीं है। अगर इन दोनों के साथ इक्वल नहीं है तो ये वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे, इनके बीच की वैल्यू लेंगे, ये आप जानते होंगे। क्योंकि इसके साथ इक्वल नहीं है, इसके भी साथ इक्वल नहीं, तो ये वैल्यू नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, इनके बीच की वैल्यू लेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर नंबर लाइन को शो किया है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, आधा 0.5, तो 0.5 कहां पे आएगी भाई, माइनस होगा इधर, क्या होगा माइनस 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 माइनस, ठीक, ऐसे करके चलती जाएगी, ये भी चलती जाएगी अनंत तक, इधर माइनस अनंत तक और इधर पॉजिटिव, ठीक। अब देखिए आप कहेंगे सर ये 0.5 कहां पे आएगा, हाफ कहां पे आएगा, तो आप सभी जानते होंगे जो ये हाफ आएगा ये 1 है, 1 के आगे हाफ, हाफ के बाद क्या हो, यहाँ पर देखो 0, 0 के बाद आधा, आधा के बाद 1, 1 के बाद 1.5, 1.5 के बाद 2, ऐसे ही चलेगा ना, समझ सकते हैं। इसका मतलब आधा, तो आधा तो यहाँ कहीं पर आएगा ना, 1/2, आधा तो यहीं पर आएगा भाई साहब, इतना तो आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं। कहाँ पर आएगा सर, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आधा आएगा, 0 के इधर आधा, फिर आधा और जोड़िए तो 1 बनेगा, इस प्रकार यहाँ पर चलेगा। 9/2 का मतलब क्या हुआ, 4.5 हुआ ना इसका मतलब, तो 4.5 सर कहाँ पे आएगा, ये आएगा 4.5, ये जो आएगा ये आएगा 9/2, मतलब 4.5 यहाँ पर आएगा सर। इनके बीच के जो नंबर हमें लेने हैं, लेकिन सर यहाँ पर एक चीज याद रखना, यहाँ पर इनके बीच लेने, लेकिन ये लेने ना, तो यहाँ पर सर्किल रखिएगा, क्या रखिए, सर्किल, क्योंकि जिस वैल्यू को नहीं लेते हैं वहां पर सर्किल करते हैं, और जिस वैल्यू को लेते हैं वहां पर डॉट बना देते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, चलिएगा। तो इनके बीच के मतलब इंटीजर्स लेने हैं ना, इनके बीच के पूर्णांक लेने, हालांकि ये हिंदी में नहीं लिख पाया, लेकिन इतना आप जानते होंगे इंटीजर माने क्या होता है, पूर्णांक होता है, समझ रहे मेरी बात। तो इनके बीच के पूर्णांक लेने हैं, आप लीजिए, चलिए भाई, तो इनके बीच पूर्णांक क्या आएगा, 0 1 2 3 4, है ना, इस प्रकार ये पूर्णांक आ जाएंगे। चलिए लिखिए भाई, क्या आएगा, 0 1 2 3 और 4, ये इनके बीच के पूर्णांक सारे ले लिए, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। ये नहीं शामिल करेंगे, ये शामिल नहीं करेंगे, इनके बीच के पूर्णांक शामिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर शामिल हो चुके हैं, समझ सकते हैं ना बात को। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो आप सेट थ्योरी के लेक्चर पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, तो वहां से आपको चीजें ठीक से समझ में आ जाएंगे। चलिए ये देखिए, ठीक, ये भी आप कर सकते हैं ना, ये भी आप बना सकते हैं, आसान है। देखिए कैसे बना सकते हैं, समझिए। यहाँ पर जो ये जो सेट ए दिया गया, कुछ भी हो, x
सच दैट x इज एन इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होता है? पूर्णांक। ये क्या भाई? पूर्णांक है। कहां तक है? कहां तक है? एक्स स्क्वायर 4। यानी अगर जो x है, समझ सकते हैं, ये जो x है अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो वो 4 से छोटा रहे या 4 के बराबर रहे। समझ सकते हैं? ये जो x कोई एलिमेंट रहा होगा ना, अवयव रहा होगा, तो x का हम स्क्वायर करेंगे तो वो 4 से छोटा होना चाहिए या 4 के बराबर होना चाहिए। तो कंडीशन होनी चाहिए या तो 4 के बराबर आ जाए, समझ सकते हैं, या तो 4 से छोटा या 4 के बराबर। चलिए सर देखते हैं। तो x क्या ले सकते हैं? x क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। चलिए, तो ये देखो, ये नंबर लाइन होती है 0 1 2 3, यहीं तक जाइए। ठीक है, यहीं तक जाइए। -1 -2 -3, यहीं तक पता चल जाएगा। देखिए, अगर हम इसको लेते हैं, समझिए मेरी बात, जैसे हम x बराबर इसको वेरीफाई करते हैं यहाँ पर। अब हम x बराबर अगर 3 लेते हैं तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर, 3 3 का 9, ये तो गलत हो गया। ये तो गलत हो गया। क्यों भाई? 9 से 4 बड़ा है क्या या 4 के बराबर है? ऐसा नहीं है। तो ये तो वैल्यू फेल हो गई। क्या हो गई? फेल। समझ सकते हैं, ये फेल हो गई। तो ये बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। फिर यहाँ पर किसी कीमत पर नहीं आएगा। सर 2 आएगा? देखिए 2 लेके x बराबर -2 लिया है तो -2 का स्क्वायर करेंगे। वो देखिए क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है, 2 दूनी 4। चलिए सर, ये देखिए सही है क्या सर? अब देखिए, ये इनक्वलिटी के साइन है ना, इनक्वलिटी के साइन है, समझ सकते हैं, ये इनक्वलिटी के साइन है। तो इसमें क्या है? देखो 4 4 से बड़ा तो नहीं है, खैर ये तो कंडीशन गलत हो गई, लेकिन 4 4 के बराबर है। तो इनक्वलिटी का मतलब ये होता है इसमें 2 कंडीशंस निकलती हैं। देखो इसमें से क्या कंडीशन निकली? एक बता रहा है 4 4 के बराबर है और एक बता रहा है 4 4 से बड़ा है। तो इसमें ये वाली कंडीशन तो फेल हो गई, ये वाली महोदय जी, ये पास हो गई। तो इनक्वलिटी का एक रूल होता है, अगर 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पास हो जाती है तो उस इनक्वलिटी को पास माना जाता है। ये बात आगे चलकर और पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, जब हम इनक्वलिटी आपको पढ़ाएंगे। तो ये पास हो गया है, ये पास हो गया, ये बात आप समझ लीजिएगा। तो ये पास हो चुका है। x बराबर -2 हम लेंगे, x बराबर -2 हम ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं। ठीक, आप सर क्या लेंगे? -2 ये ले सकते हैं। -1 लेंगे? -1 लेंगे? अगर -1 लेंगे तो एक देखिए क्या कंडीशन है, तो 1 से 4 बड़ा है। हाँ सर बड़ा है, लेकिन बराबर नहीं। ये भी पास हो गया, ये भी ले सकते हैं भैया। क्यों? एक कंडीशन तो पास हो रही ना, 1 से 4 बड़ा तो है ही, बराबर नहीं है। तो दोनों में से इनक्वलिटी में एक कंडीशन पास होनी चाहिए, तो इनक्वलिटी पास मानी जाती है। तो ये भी ले सकते हैं। ठीक, अब सर देखिए क्या होगा? 0 ले सकते हैं? हाँ 0 भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर 0 रखेंगे तो इस प्रकार कंडीशन देखिए, तो 0 से 4 बड़ा है ना, तो पास है। ये भी हो सकता है। अब सर देखिए, इधर 1 हो सकता है? हाँ 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत? एक पॉजिटिव भी ये हो सकता है। देखिए ये रखे उसमें 2 हो सकता है। हाँ बिल्कुल 2 हो सकता है, 2 भी हो सकता है। सर 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये वैल्यूज आई हैं, इन्हें आप यहाँ पर लिखिए। ये बराबर क्या वैल्यूज आई हैं? ठीक, -2 -1 0, ठीक है ना, +2 और यहाँ पर +1। ठीक, ये कंडीशंस आई हैं। ये वैल्यू सारी इस कंडीशन को पास कर रही हैं। बाकी आप थोड़ी प्रैक्टिस करिए, चीजें अगर समझ में नहीं आ रही तो पूछ सकते हैं दोबारा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्न के समुच्चय के सभी अवयव शब्दों को सूचीबद्ध कीजिए। एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है, ये आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन ये सोल्व ही है, ठीक है, इसे आप कर सकते हैं। निम्न के समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो ये लिखे हुए हैं, फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर, इसमें 31 दिन नहीं होते। तो ये आंसर भी यहाँ पर टाइप है, इसे देख सकते हैं। आसान क्वेश्चन में क्या ही बताएं। देखिए यहाँ पर निम्न को सूचीबद्ध रूप में लिखिए। एक्स सदर अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है जो कि के से पहले आते हैं। तो के से पहले आने वाले जो भी व्यंजक है, कॉन्सोनेंट है, वो आप लिख लीजिएगा। इतना तो आप जानते हैं ना, के से पहले आने वाले, ठीक है, ये कर सकते हैं आप। होमवर्क ऐसे इसे करके लाइए। ये इसका आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक, कमेंट में इसका आंसर बताइए।
अगर आप ये भी नहीं बता पा रहे हैं तो आप बहुत ही पीछे हैं, कोई फायदा नहीं होगी। ठीक, के से पहले आने वाले व्यंजक लिखने हैं आपको, बस किसके अंदर लिखने, इसके अंदर, इसके अंदर लिखिए, बात खत्म, कॉमा लगा लगा के। चलिए नेक्स्ट। ठीक, ये देखो, इसके बाद कुछ है नहीं है, खत्म है। यहाँ पर देखिए, समझिए इस बात को। यहाँ पर जो कंडीशन है, ये जो एक प्रकार से मिलान है, क्या है, मिलान है। देखिए कैसा मिलान है, इधर साइड का इससे मिलान करना है कि इस साइड की कंडीशन कौन सी है, ये इस प्रकार कर सकते हैं। कैसे सर, 1 2 3 6, 1 2 3 6। ठीक, तो x is an prime number and a divisor of 6। ठीक, x is an odd natural number less than, इससे 10 से छोटे ओड नेचुरल नंबर देखिए, ओड नेचुरल नंबर, ओड मतलब विषम, तो विषम कहाँ आ रहे भाई साहब, ये आ रहे, और 10 से छोटे हैं, किससे छोटे हैं, 10 से। तो इसका मिलान किससे हो जाएगा भैया, इससे हो जाएगा, समझ सकते हैं, है ना आसान। ये मैथ, ये जो है, ये आप देख सकते हैं, ये देख के भी बता सकते हैं, इसका ही, इसकी कंडीशन ये यहाँ पर दी गई है, इसकी कंडीशन ये इसी तरीका से, उसमें कुछ है ही नहीं सोल्व करने के लिए ना। ठीक, ये जो वर्ड दिया गया, इस शब्द को अगर आप सेट इसमें आप रखेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो यही आएगा, आप देख सकते हैं। अब क्या बचा है, 2 हो गए हैं, कौन कौन सा हो गया, एक इसका मिलान हो चुका है, एक इसका हो चुका है, एक ये x इज एन नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, और एक बचा है x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइड। ये देखो क्या इसमें अंतर क्या भाई, x इज ए, हालांकि ये हिंदी में नहीं लिख पाया है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हैं, एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा। x इज ए नेचुरल नंबर, x जो है वो प्राकृत संख्या है, x कैसा है, प्राकृत संख्या है, एंड डिवाइजर ऑफ 6। ठीक, 6 के डिवाइजर हैं, तो सर 6 के डिवाइजर कहाँ पे हैं, और कैसा है, नेचुरल नंबर है सर, तो ये रहा, और ये रहा। ठीक, आसान थे, आप देख सकते हैं, इसको बाइलिंगुअल भी आप देख सकते हैं, आपकी बुक में होंगे। ठीक है, किसी प्रकार कोई दिक्कत हो बाद में हमें बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।